नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष आपका टीचर। बच्चों, चौथी कक्षा की हिंदी भाषांजलि पुस्तक के 8वें पाठ में हम लोग बादल पाठ पढ़ रहे थे और उसका वाचन किए और उसके प्रश्नोत्तर के बाद एक पूजा के बारे में उसमें दिया हुआ है जो कि झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व का नाम है करम पूजा। कौन सी पूजा? करम पूजा। तो चलो जानते हैं कि करम पूजा में क्या क्या होता है। ठीक है। करम पूजा जो है ये झारखंड में बहुत लोकप्रिय है। गांव में यह जो पर्व है इसको कर्मा पर्व कहते हैं। कर्मा पर्व कहते हैं। भादव का जो शुक्ल पक्ष उसमें एकादशी के दिन यह पर्व में लोग नाचते हैं, गीत गाते हैं और एक पेड़ होता है उसको करम पेड़ कहते हैं। उसकी जो डाल है, उसकी जो शाखा है, उसकी पूजा के साथ इसको मनाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कैसे घेरा लगाया गया है, कैसे फूल मालाएं चढ़ाई गई हैं और कैसे करम पेड़ भी यहाँ पर है। माना जाता है कि यह पर्व जो है कुंवारी बहन, जिस बहन की शादी नहीं हुई है, वो अपने भाई के सुख के लिए, उसको धनवान बनने के लिए, उसको समृद्ध बनने के लिए यह पूजा करती है। ठीक है। और कर्मा पर्व से 7 दिन पहले जो बहनें होती हैं वो नदी से साफ बालू लाती हैं और उसको छोटी छोटी टोकरियों में, और वो भी कौन सी टोकरी? वो टोकरी बनी होती है बांस की टोकरी। उसमें 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। अनाज मतलब अनाज में मुख्य रूप से हो सकता है गेहूं हो, उसमें हो सकता है उसमें मकई हो, उसमें उड़द हो, कुर्थी हो, चना हो, मटर हो या फिर जौ हो सकता है। ठीक है। जिस दिन पूजा होती है, पर्व के दिन तक जो अनाज होते हैं उस पर पानी डाला जाता है और वो जो खांचा होता है जिसको डलिया बोलते हैं, उसी में बालों में उसको लगाया जाता है, बोया जाता है वो सब बीज सारा। और पानी डालते जाने से क्या होता है, उसमें अंकुर आ जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। करम पर्व जिस दिन होता है उस दिन भाई जो है वो उपवास रखते हैं। उपवास मतलब कुछ खाना पीना नहीं। ठीक है। बिना खाए पिए वो रहते हैं। उपवास रख करके करम पेड़ की 3 डाली जो होती है उसको पूरा आदर सम्मान के साथ घर में लाते हैं भाई लोग, और पूरे गांव के लिए यह जो विधि नियम है इसको जो पहान होते हैं उसके द्वारा पूरा किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि पहान क्या होता है? पहान जैसे मंदिरों में पूजा करने के लिए पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं ना। हाँ, जैसे मुस्लिमों में मौलाना होते हैं, वैसे ही पहान होते हैं जो पूजा का काम करते हैं। ठीक है। और करम की डाली को बहुत ही विधि विधान नियम वगैरह के साथ आंगन में गाड़ दिया जाता है। जो बहनें होती हैं वो पूजा का जो भी सामान है इस डाली के चारों ओर बैठ जाती हैं, उसको लेकर के, पूजा का सामान लेकर के, और बलि देती है, पूजा करती है। और वो भी क्या, बकरे की बलि और भेड़ की बलि नहीं, खीरे की बलि। जो खीरा हम लोग खाते हैं ना, तो हाँ, तो उसको खरीदा जाता है, खेतों में उगता है, लत जैसा उसका पौधा होता है, और उसको बढ़िया से साफ सुथरा करके और उसकी बलि दी जाती है। इसी बीच गांव का कोई बूढ़ा बुजुर्ग जो है वह या फिर हो सकता है वही पुरोहित, वही पंडित जो पूजा करवाता है,
वो कर्म की कहानी, कर्म की कथा सुनाता है। यह 7 भाइयों की एक कहानी होती है। कथा में यह संदेश दिया जाता है, यही संदेश होता है कि धर्म के साथ काम करने पर जो है वो समृद्धि आती है। मतलब आदमी धनवान होता है, आदमी खुश होता है, कहीं पे विपदा, कहीं पे कष्ट नहीं होता है, ठीक है। और अधर्म करने से, मतलब धर्म के अनुसार अपना आचरण, अपना व्यवहार नहीं रखने से बुरा होता है। 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं, जो मैंने कहा चना, मटर वगैरह वगैरह, है ना, उससे तैयार किया गया जो जावा है, उसको हम लोग जावा बोलते हैं जावा बुनना, है ना, गांव घर में बोला जाता है जावा बुनना। तो लोगों में उसको बांटा जाता है, तो जावा में वो अंकुर निकलता है, ठीक है। इस अवसर पर लोग, जो बहनें होती हैं वो नाचती भी हैं, भाई भी नाचता है और गीत भी चलता रहता है। मतलब नाच और गान दोनों साथ साथ चलता है। जब दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन क्या किया जाता है, कर्म की जो डाल है, जो शाखा है, उसको घर घर घुमाकर पूजा के साथ उसको विदा किया जाता है। और किसी जलाशय, मतलब जो पानी का जगह होता है, हो सकता है वो तालाब हो सकता है वह नदी हो, वहाँ पे उसको विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जित मतलब विशेष रूप से उसकी समाप्ति। विसर्जन, विशेष सर्जन, सर्जन मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है। तो विशेष रूप से शुरुआत करना मतलब इस बार हो गया खत्म, अब अगली बार से फिर से हम लोग शुरुआत करेंगे, तो विसर्जन मतलब उसको बहा दिया जाता है। तो यह जो त्यौहार है, आदिवासी और सदान, आदिवासी मतलब झारखंड के मूल निवासी, ठीक है, और सदान मतलब आदिवासी को छोड़ करके जो लोग होते हैं उसको सदान बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों जो लोग होते हैं, समुदाय होते हैं, दोनों आदिवासी भी हैं और बाहरी लोग भी हैं, जो भी हैं वो सदान उनको कहा जाता है, समान रूप से मनाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जावा पर्व जो है, मतलब करम पर्व, ये दोनों तरह के लोग मनाते हैं, आदिवासी भी मनाते हैं और गैर आदिवासी भी मनाते हैं, ठीक है। तो असल में यह पर्व जो है हमारी सांस्कृतिक एकता का परिचायक है। मतलब ऐसा नहीं है कि यह पर्व इस तरह का है कि सिर्फ आदिवासी लोग मनाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि गैर आदिवासी मतलब सदान लोग सिर्फ इस पर्व को मनाते हैं। यह दोनों मिल करके मनाते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों में आपस में एकता है। किस आधार पर एकता है? तो पूजा के आधार पर, वो संस्कृति के आधार पर। और पूजा के आधार पर कौन सी संस्कृति? संस्कृति ये है कि उसमें वृक्ष की पूजा की जाती है, उसमें अनाज की पूजा की जाती है, उसमें भाई के लिए जो कुंवारी बहनें होती हैं वो लोग व्रत रखती हैं, भाई उपवास करता है, ठीक है। तो ये भी ये पूजा कर रही है बहनें और भाई उपवास रख रहा है, तो बहन और भाई का आपस में प्रेम बना रहे, ठीक है। और भाई जो है उसका परिवार समृद्ध हो और वह धनवान हो, खुश हो, इसलिए यह पूजा की जाती है, ठीक है। तो देखो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि पहान मतलब होता है पुरोहित। पूजा को जो सही तरीके से पूरा कराता है वह आदमी को बोला जाता है पहान। तो बच्चों, यह कर्मा पूजा के बारे में आप लोग जान गए। कैसा लगा आप लोगों को? तो आप लोग लाइक करके और कमेंट करके वीडियो के नीचे आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में बादल जो पाठ है उसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, खेलो कूदो और पढ़ाई भी करो।